Dear student, good morning to all of you. Myself JB सर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें लास्ट पॉइंट हमने आपको कुछ इंटेक्स क्वेश्चन करने को कहा था 12.7। सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। इनसे आप बेंजोइक एसिड कैसे बना सकते हो, जिसमें लास्ट पॉइंट है फिनाइल एथीन और स्टायरीन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे। तो यही रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे की टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है। स्टायरीन को आप ऐसे लिखेंगे, बेंजीन रिंग, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों, KMnO4 एल्केलाइन KOH के साथ आप इसका रिएक्शन कराएंगे, हीट कर देंगे। फिर बनेगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOK प्लस HCOOK। ठीक है। अब फिर इसकी क्या करा दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ये के रिप्लेस हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा ऊपर, और ये जो है फॉर्मिक एसिड भी बन सकता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। बट टुडे I will study about the physical and chemical property of the carboxylic acid. फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स इसकी ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, सॉल्बिलिटी क्या है, इसे चेक किया जाता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 मीन्स नोनोइक एसिड, कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कलरलेस लिक्विड होते हैं अप टू 9 कार्बन तक, और विथ अनप्लीसेंट ओडर्स, अनप्लीसेंट अच्छे न लगने वाले। इसके बाद हायर जो फैटी एसिड्स होते हैं, हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, और इनकी जो है ओडरलेस होते हैं, इनमें कोई विशेष जो है वहाँ गंध नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट इनकी अधिक होती है क्योंकि ये डाइमर फॉर्म करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये बनाते हैं डाइमर। ये डाइमर इस तरह से एक दिखाया गया है आपके यहाँ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, और ये बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन वेपर स्टेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें प्रोटॉन ना हो, उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर के डाइमर बनाते हैं। मीन्स एक प्रकार से 2 लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कारण ये जो है आसानी से बना सकते हैं। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर। ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं अप टू 4, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड तक ये डिजॉल्व हो जाते हैं। बट सॉल्बिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम यदि नंबर बढ़ता है तो इनकी सॉल्बिलिटी वाटर में डिजॉल्व कम होती है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में भी ये डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है।
लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल केमिकल कंपाउंड। जितने भी केमिकल कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 4 टाइप की रिएक्शन दे सकते हैं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइज एज फॉलोज। मैं बता रहा हूँ 4 टाइप में रिएक्शन इन्वॉल्विंग, पहली पॉइंट दिया है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो देखो मैं यहाँ ही आपको 4 जो कैटेगरी है इसको आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्टली एच डबल बॉन्ड O फिर OH। इसमें देखो पहला रिएक्शन होगा OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। सेकेंड रिएक्शन COH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 2 रिएक्शन इस टाइप का देगा। तीसरा रिएक्शन होगा बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपको मिलेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन। और लास्ट में जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल जाएगा, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट का रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। 4 टाइप हो गया। 1 OH बॉन्ड ब्रेक होगा, सेकेंड CO बॉन्ड ब्रेक होगा, COH एंड कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन एंड लास्ट हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। 4 टाइप की रिएक्शन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो फर्स्टली टुडे आई विल डिस्कस रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। फर्स्टली रिएक्शन दिया है बच्चों एसिडिटी। तो एसिडिटी को जानने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले एसिडिटी को समझ लेते हैं। एसिडिटी को जानने के लिए हम क्या करते थे, किसी एसिड का अगर हम रिएक्शन बेस के साथ कराते थे तो सॉल्ट एंड वाटर बनता था। तो इसमें पहला रिएक्शन जो दिख रहा है ये एसिड है और ये देखो सॉल्ट एंड वाटर बना है। दूसरा रिएक्शन था ये कि अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लास्ट पॉइंट है कि यदि हम क्या करें कि सोडियम कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होनी चाहिए। तो ये 3 पहचान है कि अगर कोई चीज़ एसिड है तो उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पहचान सकते हैं। फर्स्टली आप उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एंड मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और यदि कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इस तरह से ये पहला रिएक्शन है जो इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। ठीक, रिएक्शन विथ मेटल एंड एल्कलाइंस। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक मैकेनिज्म दिया है कि कार्बोक्सिलेट एसिड एसोसिएटेड वाटर टू गिव्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन, जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देखो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो ये दिया है, इसको अगर हम ब्रेक करें RCOO, इसी को ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग कराते हैं तो निगेटिव निगेटिव और फिर H पॉजिटिव के रूप में ब्रेक हो जाएगा बच्चों। अब H पॉजिटिव अगर ये वाटर के साथ मिलता है तो ये बनाएगा H3O, ये बना लिए H3O पॉजिटिव। अब एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, इसी को ओपन कर दिया गया है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मैंने रेजोनेंस के कारण ये दिखाया गया है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्लस माइनस बॉन्ड हो जाएगा फिर ये, इसलिए इसको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डॉट लाइन दिखा दिया गया है। इसमें ये डॉट लाइन दिखाया है। इसका मतलब जो रेजोनेंस होता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को ये क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है।
नेक्स्ट रिएक्शन दिया है फॉर द एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन में आप जो है इसमें मास एक्शन का रूल लगा सकते हैं। मास एक्शन का रूल फॉर इक्विलिब्रियम के यू इक्वल टू रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट को करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मैं इसको आपको फिर समझा दे रहा हूँ। देखो ये RCOOH इसको H2O के साथ रिएक्शन कराया हमने, तो मिल गया आपको जो है H3O पॉजिटिव और प्लस RCOO निगेटिव। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, प्रोडक्ट, और ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसी चीज़ को दिखाया है, देखो इसी चीज़ को यहाँ दिखाया है, ये देखिए ये। तो H3O पॉजिटिव बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि ये एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर Ka मीन्स क्या है, ये एसिड का डिसोसिएशन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। EWG एंड EDG ये ग्रुप क्या है, अगर कार्बोक्सिलेट आयन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप यदि लग जाएं तो क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनायन एंड स्ट्रिंजेस द एसिड्स। इसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, देख रहे हैं ना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे I नेगेटिव Cl नेगेटिव अगर ये लग जाए, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप। और यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट में दिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बीकर बना देते हैं, वीकेंस, ओके। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए H+ आसानी से डोनेट किया जा सकता है। H+ आसानी से डोनेट करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट है, इसको आप बनाएं। और इसमें दिया है कि द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर, कौन किसको एसिडिटी बढ़ा सकता है घटा सकता है, ये आप देख सकते हैं, चार्ट दिया है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज द फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज द एसिडिटी टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, कंट्रेरी टू डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट सो बिलो। अब यहाँ भी रेजोनेंस इफेक्ट दिखाया है बच्चों, बहुत वेरी सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। फिर COOH ग्रुप सब किया हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन था बच्चों कि जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो एसिडिटी एसिडिक नेचर शो करता है, तो ये पॉइंट आप लोग पढ़ें। फिर सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, जैसा कि मैंने बताया था। अब यहाँ से रिएक्शन आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो इसमें ये जो पॉइंट है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि 4 टाइप का रिएक्शन करेगा, जिसमें पहला जो है OH बॉन्ड का ब्रेकिंग था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है। तो एथेनोइक एसिड, आपको पता है कि एनहाइड्राइड इज द डेरिवेटेड फ्रॉम एथेनोइक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया गया है इसे। तो क्या करते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ मिनरल एसिड सच एज H2SO4 और विथ P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गिव्स करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। रिएक्शन देखें बच्चों, ये दिया हुआ है रिएक्शन आपका एथेनोइक एसिड में एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स को आप निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल करके ये बॉन्ड क्या करेगी, आपस में ऐड हो जाएगा। इसको एथेनोइक एनहाइड्राइड, जिसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं,
कंबाइंड फॉर्म में CH3CO का होल ट्वाइस O आप ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट